जी बिल्कुल, पंजाब का सियासी महाज बहुत ज़्यादा गर्म है। आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ के लाहौर में डेरे हैं। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान की रिहाइशगाह में भी आज अहम सियासी मुलाकातें होंगी। परवेज़ लाई ने जो कल बयान दिया गुज़श्ता रोज़, उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या चौधरी परवेज़ लाई असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और दूसरी तरफ आसफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। और अब ये कोशिश की जा रही है PTM इत्तेहाद की तरफ से कि क्या परवेज़ इलाही को ये ऑफ़र की जा सकती है कि वो वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही जो हैं वो PTM के उम्मीदवार हों, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है जो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा PTM के लिए कि वो ये कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील ना करे। दूसरी सूरत में जो तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का कहा जा रहा था कि 104 लोगों के साइन करके तहरीक अदम एतमाद की समरी के ऊपर जो है वो दरख्वास्त जो है वो फाइनल कर ली गई है और उस तहरीक एतमाद को पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी राय ये सामने आ रही है कि अगर तहरीक एतमाद पेश कर दी जाती है तो फिर उसके नाकाम होने के ज़्यादा चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट दी हुई है कि जिसमें जो मुनहरफ अराकीन है उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो कोई भी पार्टी का बंदा जो है दूसरी तरफ नहीं जा सकता। तो इस वजह से तहरीक अदम एतमाद के ज़्यादा नाकाम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है PTM इत्तेहाद की तरफ से कि किसी तरह परवेज़ इलाही को इस बात पर कायल किया जाए कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करे। और दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही ने कल गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में बयान दिए और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन असम्बली भी नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूटें और मज़ीद 3-4 महीने जो है अपनी मुद्दत जो है असम्बलियाँ पूरी करें ताकि मुईशत का नुकसान ना हो। तो इन तमाम बयानात के बाद अब नई एक सियासी बहस छिड़ गई है। ज़मान पार्क के बाहर मैं मौजूद हूँ और ज़मान पार्क में भी इमरान खान की कुछ अहम सियासी मुलाकातें होनी हैं और अगले 3-4 जो रोज़ हैं वो इंतहाई अहम इसलिए हो सकते हैं कि क्या परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ जो इत्तेहाद है उसको बरकरार रख पाएंगे या परवेज़ इलाही कोई अहम फैसला ले सकते हैं। क्योंकि परवेज़ इलाही की तरफ से जब इमरान खान ने असम्बली तहलील करने का ऐलान किया उसके बाद इमरान खान की तकरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया परवेज़ इलाही ने और उसके बाद ये कहा गया कि जी इमरान खान ने कुछ अहम इल्ज़ामात लगाए कि अहम ऑफिसर पर साबित जो ऑफिसर थे उनके ऊपर नहीं उनको बात करनी चाहिए थी। उसके बाद मुनीस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने एतमाद पर लिया जो परवेज़ इलाही ने तकरीर की। अब ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही इस बात पर तो कायल हैं कि असम्बलियाँ किसी सूरत जो है वो ये इरादा नहीं रखते कि ना तहलील की जाए, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करेंगे इमरान खान के साथ चलेंगे तो ही उनका सियासी फ़ायदा है। लेकिन अगले आने वाले कुछ ही रोज़ में जो 3-4 रोज़ हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, सियासी सूरत किसी भी तरफ जा सकती है, वो तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ज़मान पार्क में आज कुछ अहम मुलाकातें होंगी। परवेज़ इलाही अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मुनीस इलाही के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। सिर्फ अपनी ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही की और काबली की एक ज़ाती राय हो सकती है, एक अपना एक ख्याल हो सकता है और दूसरे तो इमरान खान का एक अपना ख्याल हो सकता है जिस बारे में उन्होंने तकरीर की थी। तो देखना ये होगा कि आंदा जो चंद घंटे है उसमें पंजाब की सियासत किस तरफ जाती है।